नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जीके जीएस ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। पिछली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, गामा किरणें। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका उतना ही एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पादप कोशिका प्लांट सेल के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किससे होता है? तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। ऑप्शन ए, पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमेनिया के कारण होता है? तो दोस्तों, लेशमेनिया जो है एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो काला अजार रोग उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह रोग सैंड फ्लाइट के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में खोते हैं क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में खो देते हैं वो क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों के रंध्र के माध्यम से जल वाष्प छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया पौधों में जल के संचलन में मदद करती है। यह तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मर्करिक ऑक्साइड जो होता है उसे केवल गर्म करके धातु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टेम जड़ों और तनों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है, एपिकल मेरिस्टेम जो है शीर्ष मेरिस्टेम, वो तनों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। फेफड़ा रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थों को हटाते हैं। यह यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त जल को रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पे। जितना अधिक एम्पलीट्यूड होगा ध्वनि उतनी तेज सुनाई देगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से बनता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से
रिकेट्स रोग हो सकता है। दोस्तों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।